नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम लोग तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, उस अंगुत्तर निकाय को क्रमशः हम लोग देख रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो उस अंगुत्तर निकाय में तीसरा निपात, तीसरे निपात का चौथा वर्ग और चौथे वर्ग का ये पांचवा सूत्र आज हम देखने वाले हैं। इस सूत्र का नाम है हत्तक सूत्र। हत्तक सूत्र ये हत्तक आलवक नामक राजकुमार को उद्देश्य करके, मूल करके ये सूत्र देशना दी है। और इसमें इस सूत्र देशना में बहुत कुछ सीखने के लिए आप लोगों को, हम लोगों को मिलता है। ये सूत्र देशना उत्पन्न इस तरीके से हुई है क्योंकि हत्तक आलवक राजकुमार था और वो बहुत ही सुख से जीवन व्यतीत करता था। उसके पास सभी तरह की सुख सुविधाएं थी और सुख सुविधाओं के साथ जीवन व्यतीत करता था। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश वो सुख से नहीं सो पाता था, किसी कारण से ठीक से नहीं सो पाया, या अपने किसी बाजुआ लोगों को भी देखता था कि कोई कोई व्यक्ति ठीक से नहीं सोया और सब कुछ होते हुए भी किसी किसी को ठीक से नींद नहीं आती है ना, या ठीक से नहीं सो पाता है। लेकिन उसके मन में भगवान की याद आई, भगवान को स्मरण करता है कि लगता है कि उसको, उसके मन में विचार आता है कि अरे भगवान के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान कितनी शांति भरा जीवन जीते हैं। अगर इसका भी मैं कारण पूछूंगा तो ये मेरे लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो इस तरीके के मानसिकार को अपने मन में जगाने के कारण उसके मन में आता है कि मैं भगवान के दर्शन हेतु तो एक समय जाऊंगा, और वो सही समय भी आता है। और भगवान तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। भगवान बुद्ध जिस किसी व्यक्ति पर अनुकंपा करने वाले हैं तो पहले ही वो देख चुके होते हैं, पहले ही वो जान चुके होते हैं, और उससे पहले ही वे वहाँ पर वे आते हैं। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध अकेले ही, जनरली कैसे होता है कि भगवान कहाँ जाते हैं तो कोई ना कोई साथ में होता है, कोई ना कोई, मतलब से कम आनंद बनते, नहीं तो बाकी भिक्षु लोग रहते हैं। लेकिन इस बार कभी पर्टिकुलर प्रकार की कुछ घटना सिद्ध होने वाली होती है, भगवान कभी अकेले भी जाते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान भी इस सूत्र में एक अकेले एक जगह पर जाते हैं। तो और उस सूत्र की देशना उत्पन्न होने की ये पूर्व पिटेका है। ठीक है, तो अभी ये सूत्र इस तरीके से आता है। एवं में सुतंग, यानी कि ऐसा मैंने सुना है। एकं समयं भगवा आलवियं विहरति गोमग्गे सिंस पावने पन्न संथरे। भगवान बुद्ध, एक समय भगवान बुद्ध आलवी नामक राज्य में, एक प्रदेश में, भूमि प्रदेश में, आलवी प्रदेश में एक आलवी नाम का ही एक नगर, यानी कि जो उसकी राजधानी हो सकती है या कोई बड़ा सा नगर हो सकता है। तो उस आलवी नामक नगर में, प्रदेश में सिंस पावन, एक पर्टिकुलर प्रकार का एक वृक्ष है, सिंसप नाम का है। शायद आज उसका शब्दों का रूपांतरण हो सकता है, शीशम का हो सकता है, लेकिन ऐसे सिंसपा नाम का एक वृक्ष है। उस वन में गोमग्गे, जिस जगह से जैसे कि ये गाय बैल आदि जाने का जहाँ से रास्ता होता है, जंगल से घास खाकर जब गाय घर जाती है, तो जहाँ से जाती है, तो जैसे कि बारिश के समय जाते समय कीचड़ में क्या होता है, उनके जो खूर होते, पैर होते हैं, तो उनके पैरों से जो निशान आते हैं, ओके, तो उस निशानों से भरा हुआ जो रास्ता है, इसे कहते हैं गोमग्गे। उस रास्ते पर सिंस पावन, उस सिंस पावन में एक सिंसप नाम का कोई वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध पन्न संथरे, यानी कि शायद वो समय था कि उसके पत्ते थोड़े नीचे गिर गए थे, जैसे पतझड़ आती है तो
तो भगवान ने कुछ पत्तों को थोड़ा सा ढेर बनाया, उसके ऊपर अपना चीवर तथागत का जो संगाटी चीवर होता है वो उन्होंने डाला, और भगवान उस पर पटी संतरे वहाँ पर उसको आसनस्थ होकर वो विहार कर रहे थे। ये बात मतलब एक दिन पहले की हो सकती है। अथ को हत्त को आलव को जंघा विहारं अनुचंक मानो अनुविचर मानो आदस भगवंतं गोमग्गे सिंस पावने पन्न संतरे निसिन्नम। अभी ऐसे भगवान उस पेड़ के नीचे, उस सिंसपा नाम के वन में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उस समय हत्तक आलवक जो राजकुमार था, हत्तक आलवक राजकुमार जंगा विहार, जैसे कि जो वॉकिंग करने के लिए जाते हैं, है ना, कुछ टहलने के लिए जाते हैं, तो ऐसे उस जंगा विहार के लिए जो थोड़ा पैर को आराम देने के लिए जैसे कि टहलते हैं, तो उस उद्देश्य से अनुचंक मानो, वो अनुचंक्रमण करता हुआ, घूमता हुआ, अनुविचर मानो, उस प्रकार से विचरण करता हुआ वो उसी वन की तरफ वो जा रहा था, सिंसपा वन की तरफ। तो उस समय क्या होता है, आदस भगवंतं, और वो देखता है भगवान बुद्ध को। कहाँ देखता है, गोमग्गे सिंस पावने पन्न संतरे निसेन, वो देखता है कि जहाँ पर आने जाने वाले, जो गाय के आने जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते पर एक सिंसप नाम के पेड़ के नीचे उस गिरे हुए पत्तों के ढेर के ऊपर अपना चीवर डालकर बैठे हुए भगवान बुद्ध को वे हत्तक आलवक देखते हैं। दिस्वा एन भगवा तेन उपसंगमे, और पहले से ही तो उसके मन में पहले से जाग रहा था कि मैं भगवान के दर्शन हेतु जाऊं और किसी पर्टिकुलर प्रकार का मैं कुछ प्रश्न पूछूं, और उसके मन में वो मानसिकार जागा ही था। और भगवान को सामने देखता है, देखते ही उसके मन में क्या होता है, देखते भगवान के दर्शन हेतु वो जहाँ भगवान होते हैं वहाँ पर वो हाथ जोड़े झुके हुआ आता है, जहाँ भगवान थे वहाँ पर आता है। उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं निषीदि, और इस तरीके से भगवान के पास आकर, भगवान की तरफ आता है तो आकर भगवान बुद्ध को अभिवादन करते हैं, और अभिवादन करके एक और वो बैठते हैं राजकुमार। एकमंतं निसिन्नोखो हत्त को आलव को भगवंतं एतदवोच, एक और बैठे वो हत्तक आलवक उपासक राजकुमार भगवान बुद्ध को इस तरीके से बताते। अभी एक मौका भी मिला कि भगवान अकेले हैं। ये जो क्या कहते हैं, हम जिस तरीका का जीवन जीते हैं उस तरह कोई सुख सुविधा नहीं है, और ऐसे प्रतिकूल जगह पर भगवान अकेले एक जो पेड़ के नीचे बैठे शांति भरे से, तो एक क्या कहते हैं, वो घटना, वो माहौल ऐसा था कि उनके मन में भी स्वाभाविक रूप से वही प्रश्न वो जाग जाए, मतलब ऐसे ही माहौल क्रिएट हुआ था। तो वो भगवान बुद्ध को इस तरीके से कहते हैं, कहता है कच्ची बनते भगवा सुखम सहित थाती, कहते हैं बंदे क्या भगवान सुख से सोए हैं, यानी कि जो रात बिताई है सुख से आप सोए हैं, मतलब इतनी ठंड है, ये सब कुछ है, तो क्या आप सुख से सोए हैं। तो ऐसा प्रश्न पूछने के बाद भगवान कहते हैं एवं कुमार सुखम सहितं, कहते हैं कुमार यानी को राजकुमार होने से कहते हैं कुमार ऐसा ही है, मैं सुख से ही सोया हूँ, मैं सुख से ही सोया हूँ। और इतना ही नहीं, आगे भी कहते हैं ये चपन लोके सुखं सेंति अहं तेसंग अन्यतरो, और भगवान बुद्ध कहते हैं इस संसार में, इस लोक में जितने भी सुख से सोने वाले लोग हैं, सुख से सोने वाले लोग हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। यानी कि जितने भी अरहंत लोग हैं जो सुख से रहते हैं उनमें से भी मैं एक हूँ। इस तरीके से भगवान ये बताते हैं। तो ये बात सुनने के बाद उस हत्तक आलो को आश्चर्य होता है, बहुत ही अचंभित होता है कि ऐसा भी संभव नहीं, ऐसा भी होता है। और फिर वो वर्णन करके बताता है, कहता है सीता भन्ते हेमंतिका रत्ति, वो कहता है बंदे ये शीतल काल होता है, हेमंत जैसे कि
ठंड के समय का बहुत ही शीतल रात्रि का समय है। शीतल यानी कि बहुत ठंड वाले रात्रि का ये समय है। अंतरट्ठ को हिमपात समयो, मतलब अंतरट्ठ को मतलब पूरा ठंड के समय में वैसे तो हिमपात होता है स्नो मतलब गिरता ही है, लेकिन वो अंतरट्ठ को, एक होता है माघ और फाल्गुन के बीच की जो 8 दिन है, यानी कि माघ पूर्णिमा की माघ महीने के जो अंतिम 4 दिन और फाल्गुन जो महीना है उससे कि पहले के आरंभ के 4 दिन, वो जो 8 दिन होते हैं उसको बोलते हैं अंतरट्ठ को। मतलब ये कार्यकाल ऐसा होता है जिस काल में एक पूरे साल में सबसे ज़्यादा तीव्र रूप से ठंड गिरती है। ठंड मतलब ठंड का वातावरण रहता है और बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में हिमपात होता है। और कहता है अंतरट्ठ को कहते बनते, ये तो ठंड के समय का वो 8 दिन का काल है, वो 8 दिन के बीच का वो काल है जो जिसमें हिमपात समय हो, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में हिमपात होता है, बर्फ वृष्टि होती है। और साथ में खरा गोकंटक हता भूमि, और ये तो साथ में तो है ही, लेकिन आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं वो भूमि भी ऐसी कि समतल ऐसी नहीं है, वो खरा बहुत ही उबड़ खाबड़ है। मतलब जैसे कि बैल या गाय के खुरों से जो उनके पैरों से जो निशान आने के बाद मिट्टी ऐसी उथल पुथल होती है, तो उस तरीके से वो खरा है, मतलब उबड़ खाबड़ है। गो कंट कहता, और जो खुर्स के अंदर जो मिट्टी जाने से जो निशान पैदा होते हैं वो कांटे जैसे ऊपर वो मिट्टी के, और वो सूख जाते हैं। जब गीला रहता है तो एक ढांचा बनता है, सूख जाने के कांटे जैसा ऊपर दिखता है, तो गो कंट कहता। इस तरह से कि गाय के खुरों से बने हुए जो नुकीली मिट्टी है ना, ऐसी भूमि है। तनु को पन्न संथरो, और साथ में आपने जिन पत्तों को इकट्ठा किया है वो भी बहुत ही पतला है, बहुत ऐसा बड़ा वाला नहीं था, शायद बहुत छोटी सी एक लेयर बनी होगी, पत्तों की लेयर। विरलानी रुक्षस पत्तानी, और साथ में जो वृक्ष है, अब जब नीचे पत्ते गिरेंगे तो ऊपर भी बहुत कम होंगे, तो इस कारण से कहता है कि बंदे इस पेड़ के पत्ते भी बहुत ही विरल है, यानी कि बहुत पतले हैं, ज़्यादा घने नहीं है। और सीतानी कासायानी वत्थानी, और साथ में आपका ये जो काशाय वस्त्र है भगवान ने पहना वो चीवर है, वो भी कैसा है, शीतल पड़ने के स्वभाव का है, यानी कि शीतल होने के स्वभाव का है। तो शीतल होने के स्वभाव का मतलब शायद वो थोड़ा सा पतला स्वभाव का या किस तरह का हो सकता है। जो कहता है कि आपका काशाय वस्त्र भी शीतल होने के स्वभाव का शीतल वस्त्र है, शीतल है। शीतोच वेरंभो वातो वायते, और इतना तो है ही, साथ में ये जो एक शीतल काल का जो ठंड के समय का एक वेरंभ नाम का एक ये रहता है, हवा चलने का समय आता है। वेरंभ वात का अर्थ होता है थोड़ी तेज हवा होती है, ठंड की हवा तेज होती है, लेकिन साथ में वो किसी भी दिशा में, कभी इधर से भी, कभी इधर से भी, कभी पूरब इधर से भी, चारों दिशाओं की ओर से तीव्र रूप से बहुत ठंड हवा शरीर को प्रहार करती है। उन हवाओं को कहते हैं वेरंभवात, यानी कि ठंड से भरी है, थोड़ी तेज हवा है और सभी दिशाओं से इधर उधर से भी आकर वो टकराने वाली, वो लगने वाली है, मतलब शरीर को चुभाने वाली। इस कारण से उसको कहते हैं वेरंभवात। तो वो कहता है कि ये शीतल काल में ये वेरंभवात, यानी कि जो हवा चलने वाला भी ये समय है, और उस तरह की हवाएं भी बह रही है। अभी देखिए हम सोच सकते हैं वो समय कैसा होगा, है ना। और वो आलवक हद तक आलवक इस तरह से कहते हैं कि बनते हैं इस तरह का कि ये शीतल काल के मतलब ये रात है जो जिस समय में सबसे ज़्यादा हिमपात होता है, बर्फ वृष्टि होती है, और जो सबसे ज़्यादा होने का जो 8 दिन का समय वो भी है, और ये कुछ भी सुविधा नहीं है ना। जैसे कि उबड़ खाबड़ वो गाय के आने जाने का मार्ग में पतले से पत्ते हैं, उसके ऊपर चीवर भी ठंडा पड़ा हुआ है,
और पेड़ को भी ज़्यादा घना छाँव वाला नहीं, पत्ते वाला नहीं है, और अभी ठंड भी हवा तेज़ी से बहने वाली है दिशा विदिशा से। और ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसे है, अथचपन भगवा एवं, ऐसा है फिर भी भगवान इस प्रकार से ऐसे कहते हैं, ऐसे मुझे कह रहे हैं, एवं कुमार सुखम सहितं, और भगवान कह रहे हैं कि हे कुमार ऐसा ही है, मैं सुख से ही सोया हूँ। आप ऐसे भी कह रहे हैं कि मैं सुख, ऐसी ही बात है जो मैं सुख से ही सोया हूँ। और इतना ही नहीं कह रहे हैं, ये चपन लोके सुखं सेंति अहं ते संग अन्यतरो, जितने भी इस संसार में सुख से सोने वाले लोग हैं उनमें से मैं भी एक हूँ। आश्चर्य है, अद्भुत है। तो ये बात, ये सब सिचुएशन का, ये जो भी परिस्थिति है उसका वर्णन करते हुए वो आश्चर्य व्यक्त करता है कि भगवान, और ये सब होने के बावजूद भी भगवान ऐसे मुझे कह रहे हैं कि हे कुमार, मैं, ऐसी ही बात है कि मैं सुख से ही सोया हूँ, और जितने भी संसार में सुख से सोने वाले लोग हैं उनमें से मैं एक हूँ। तो देखिए कितना आश्चर्य, अद्भुत गुणधर्म है। तो भगवान बुद्ध के गुणों में से ये भी इसमें एक गुण आता है, और उसके भीतर आने वाला जो धर्म उपदेश है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो भी है, भगवान उसमें बताते हैं आगे। भगवान कहते हैं, तेन ही कुमार तन्ने व्यथ पटिपुच्छिसामि, कहते हैं ऐसा है तो हे कुमार, मैं तुझे ही इसके बारे में कुछ पूछता हूँ, कुछ मैं पूछता हूँ। यथा ते खमेय तथा नंग व्याकरेयासि, जैसे तुझे उचित लगे वैसा तो मुझे इसके बारे में बताओ। तो भगवान कहते हैं, तंकिंग मन्यसि कुमार इधस गहपति सवा गहपति पुत्र सवा कूटागारं उल्लिता वलितंग। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, हे कुमार, तुझे क्या लगता है यहाँ कोई एक गृहपति पुत्र या गृहपति हो या गृहपति का पुत्र। अभी इस जगह पर गृहपति एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं बताया है, जो भी घर गृहस्थी जीवन जीने वाला व्यक्ति, चाहे वो क्षत्रिय हो, एक ब्राह्मण हो, या वैश्य हो, या अन्य कोई हो, तो जो भी घर गृहस्थी जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है उसको कहते हैं गृहपति। ओके, तो जनरली वैश्य फैमिलियों को गृहपति ये शब्द प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये भी सामूहिक रूप से सभी घर गृहस्थियों का जीवन जीने वाले गृहस्थों को भी ये शब्द प्रयोग किया जाता है। तो उसमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे यहाँ कोई गृहपति हो या गृहपति का पुत्र हो, वो व्यक्ति किसी कूटागारन, जो ऐसा कूटागार कहते हैं, जैसे कूट कहते हैं, जैसे कि ऐसी छत वाला, मतलब जो जिसके ऊपर एक बड़ी सी एक जो लकड़ी रहती है और उसके बाजू में ऐसे नीचे की तरफ झुके हुए जो ये लकड़ियाँ रहती हैं, और उसके वैसा वाला घर, जैसे कि थाईलैंड के बुद्ध विहार जैसे होते हैं, जैसे ऊपर ऐसे छत वाले, यहाँ पर भी कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन उसको कहते हैं कूटागार। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई एक कूटागार है, और उस कूटागार में वो गृहपति या गृहपति का पुत्र जो उल्लिता वलितंग निवातंग फुसी तक गणंग पिहित वात पानंग, जो ऐसा है बिल्कुल सुखी, सभी सुख सुविधाओं से संपन्न है। निवातंग जैसे वातानुकूलित है, जैसे कि हवाओं का बैलेंस रख सकते हैं, आज जैसे एयर कंडीशन घर होते हैं वैसे निवातंग फुसी तक गलंग, और बिल्कुल जो दरवाज़ा भी एकदम मजबूत वाला हो और बिल्कुल अच्छी तरीके से बंद रहने वाला, या विंडोज़ दरवाज़ा हो, खिड़की हो, जैसा भी हो, उसमें बहुत अच्छी तरीके से मतलब सेट किया हुआ। पिहित वात पान, और बिल्कुल अपने गर्मी को या ठंड को भी बिल्कुल बैलेंस करने वाला, उसको ढककर उसमें बिल्कुल फिल्ट्रेट होकर अंदर का वातावरण अनुकूल बनाने वाला एक कूटागार, एक ऐसा एक घर हो। तत्रस पल्लंग को, और उस घर में क्या है, एक ऐसा एक पल्लंग को, ऐसा एक बेड है, एक शयन है, क्या कहते हैं उसको, शयनासन है,
पलंग है। गोन कत्थ तो पटी कत्थ तो मतलब ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर प्रकार की एक वस्त्र है जो चारों कोने, मतलब एक ऐसा बहुत ही मुलायम वस्त्र होता है, और उस मुलायम वस्त्र के चारों तरफ से मतलब बहुत अच्छा एक डिज़ाइन भी होता है, और साथ में वस्त्र इतना मुलायम होता है क्योंकि उसके ऊपर 4 अंगुल के ऐसे कपास के, मतलब जो बहुत ही स्मूथ वाले इसके 4 अंगुल तक ऐसे लोम निकलते हैं। जैसे कि हम एक आज की तरफ जैसे देखते हैं, जो मैट्स देखते हैं जो बहुत ही स्मूथ वाले दिखते हैं, तो वैसा एक वस्त्र है जो बहुत ही मुलायम वाला हो। ओके, तो उसको कहते हैं गोन कत्थतो, पटी कत्थतो। और जैसे कि फूलों का चंदवा बनाते हैं, जैसे कि ऐसा वस्त्र है जो कॉटन से है या जैसे भी कपड़ों से है, लेकिन जिस तरह का वो डिज़ाइन बना हुआ है कि जिसमें बैठने के बाद बहुत ही मुलायम और आरामदायक लगता है, जैसे जो कामोगी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो घनेदार ऐसे क्या कहते, जैसे कि मुलायम ऐसा कोई वस्त्र है, वस्त्रों से बना हुआ, जैसे कि छोटे छोटे जो रोम रहते, बाल रहते हैं, तो बाल से जैसे कि कोमल जो स्पर्श होता है, तो उस तरीका का वो है। पटली कत्थ तो, और साथ में उस पर अलग अलग ऐसे डिज़ाइन भी हो, डिज़ाइन वाला भी, जैसे देखते रही मन में प्रसन्न भाव आ जाए, है ना। तो वैसा वाला, मतलब उसके ऊपर डाला हुआ मतलब आस्तरण हो, मतलब जो बेड है वो वस्त्र डाला हुआ हो उस पलंग पर, और भी कदली मिग पवर 75, और साथ में वो उसके ऊपर जैसे मृगचारम को भी एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का उसको मुलायम बनाते हैं, और उसमें भी अलग अलग तरह का डिज़ाइन बनाकर बहुत ही मुलायम एकदम बेस्ट क्वालिटी का एक ऐसा एक बेड बनाया हो। स उत्तर छदो, यानी कि उसके ऊपरी और जो सिरहाने की तरफ मतलब ऐसे जैसे पिलो बहुत सुंदर तरीके से रखे हुए पिलो है। उब तो लोहित कूप दानो, यानी कि दोनों तरफ से हैं, मतलब इधर से भी है और नीचे पैरों की तरफ से भी है, जैसे कि रक्त वर्ण के जैसे पिलो अलग अलग, जैसे हमारी तरफ जैसे लोड यूज़ करते हैं, तो उस तरीके कोई पिलोज हो। और साथ में तेल पदीपो चित्त झाय, और उस कूटागार के उस घर में बहुत अच्छी तरीके से फ्रेश सुगंधित तेल के दिए भी जलते हो। चतस्सोच प्रजापति यो मनापेन पच्चु पट्ठितासु, और साथ में 4 उसकी ऐसी प्रजापति, ऐसी स्त्रियां यानी कि उसकी बीवियां हो, जो उस व्यक्ति को मन को अनुकूल लगने के तरह ही उसकी सारी सेवा करते हुए वो 4 तरफ खड़ी हो, चाहे वो कोई हवा दे या उसके पैर दबाते हुए या किसी भी तरह के उसको जो सुख लगने वाली जो चीज़ होती है वो उसको कंफर्ट्स देने के लिए वो 4 उसके स्त्रियां, उसकी पत्नियां भी उसके पास में खड़ी हो। अभी ऐसा उस घर का, उस बेड का और ये सारे सुख से जो व्यक्ति जीवन जीता है, तो ऐसे व्यक्तियों का भगवान वर्णन करते हैं। और बाकी आगे पूछते हैं, तंग किंग मन्यसी कुमार, कहते हैं कुमार अभी तुझे उसके बारे में क्या लगता है, सुखंग वा सो सये वा नो वा। वो कहता है तुझे इसमें उसके बारे में क्या लगता है, क्या वो व्यक्ति वो उस शयनासन पर रहते, मतलब सुख से वो सोएगा या नहीं सोएगा, तुझे क्या लगता है। तो भगवान कहते हैं कथंग वाते इत्थ होती, और भगवान बोलते कहते कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर वैसा वो कैसा हो सकता है, मतलब उसके बारे में तुझे क्या लगता है, उसके अलावा वो कैसा हो सकता है। तो कहता है वो हत्त का आलव कहता है सुखंग सो भंते सये, इतना सब कुछ होने के बाद में वो व्यक्ति तो बहुत सुख से वो तो सोएगा ही, मतलब इतना वर्णन जो किया है इतना है तो सुख से ही सोएगा। और इतना ही नहीं, ये चुपन लोके सुखंग सेंती सो ते संग अन्यतरो, और जितने भी संसार में सुख से सोने वाले लोग हैं उनमें से वो भी एक होगा, है ना। मतलब इतनी सुख सुविधाएं हैं, तो ऐसे सुख सुविधाओं के साथ में वो व्यक्ति बहुत ही सुख से
वो सो सकता है। अभी जनरली वो राजकुमार था तो उस तरीका का जीवन वो उसने भी जिया ही है ना। और भगवान भी उस तरीके से कहते हैं कि हाँ तो ऐसा तो वो तो सुख से, अभी उसी के उत्तर से उसी को वो बात समझा देते हैं कि ऐसा अगर सब कुछ वैसा रहता है तो क्या वो सुख से सो सकता है या नहीं सो सकता है। तो या तुझे क्या लगता है वो कैसा, उसके बारे में क्या हो सकता है। तो वो वही कहता है कि बनते वो व्यक्ति तो सुख से ही सोएगा, क्योंकि सुख से ही सोएगा, और जितने भी संसार में सुख से सोने वाले लोग हैं उनमें से वो भी एक है। मतलब उसका उत्तर उसको उसी तरीके से मिला। लेकिन भगवान आगे कहते हैं तंकिंग मन्यसि कुमार अपीनुतस् गहपति सवा गहपति पुत्तस्वा उपजेयुंग रागजा पर परिराहा कायिका वा चेतसिका वा। भगवान बुद्ध कहते हैं कुमार, तो तू क्या समझता, तुझे क्या लगता है या तू क्या समझता है इसके बारे में कि क्या ऐसा नहीं होगा कि जब कभी उस व्यक्ति का यानी वो गृहपति हो या गृहपति पुत्र हो, उसके मन में हो रागजन्य परिदाह के रागजन्य, जैसे कि रागजन्य कोई आसक्ति जागे या क्लेश राग आसक्ति हो, क्लेश आसक्ति हो या वस्तुओं को लेकर आसक्ति हो, तो उसको कहते हैं रागजन्य परिराह। और परिराह कैसा है, कायिकं वा चेतसिकं वा, या काया को यानी कि शरीर को कंफर्ट्स देने को लेकर जो राग उसके बारे में आसक्ति है, या चित्त को सुख देने वाला कंफर्ट देने वाली जो उसको मूल करके जो राग जागा है वो है ना। उपजय वो अगर जाग जाए, वो परिडाह यानी कि चैतसिक दाह कहते हैं, जैसे कि धधकती हुई आग है। राग अग्नि अगर मतलब आसक्ति वो तीव्र रूप से धधक उठे उसको, वो चाहे वो काय के स्तर पर हो या चैतसिक के स्तर पर हो। और ये ही सो राग जे ही परिडाही मानो दुखं से ही आती। क्या तुझे वो लगता है कि जिस राग जन्य परिडाह से वो जलता हुआ, क्या वह दुख से नहीं सो पाएगा, क्या दुख से वो नहीं सोएगा। तो कहता है एवं बंदे ऐसा ही है, वो व्यक्ति दुख से ही सोएगा, क्योंकि रागजन्य वो उसका परिडाह कहते हैं, मतलब राग रूपी अग्नि उसके मन में जागी है। और जो उसके जो काया को कंफर्ट देने वाली है या चित्त को कंफर्ट देने वाली जो राग आ सकती है, वो अभी डाह उसमें पैदा हुई है, और उससे क्या है, वो जल रहा है उस राग जन्य उस तृष्णा अग्नि में। वो क्या हो रहा है, अभी व्याकुल है, जल रहा है। तो उस समय में वो सारा ये कूटागार में रहने और रहता हुआ उसमें मिलने वाला ये सारा कंफर्ट्स, ये सारे सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी भगवान पूछते हैं क्या वो उसको दुखं सह्ये याति, क्या वो दुख से नहीं सोएगा। तो वो कहते हैं एवं बंदे, वो दुख से ही सोएगा, ऐसे ही है। तो ऐसा कहने के बाद में भगवान कहते हैं ये ही खोसो कुमार गहपति वा गहपति पुत्तो वा राग जे ही परिलाहे ही परिडह्य मानो दुखं सयेय सो रागो तथागतस पहिनो। और भगवान बुद्ध कहते हैं कुमार, वह गृहपति या गृहपति पुत्र जिस प्रकार के राग जन्य परिडाह से, मतलब राग अग्नि से जो अंदर से जल रहा है, उसके अंदर जो परिडाह व्याकुलता पैदा हुई है, और उस राग जन्य अग्नि से जो जल रहा है, जलता हुआ जो दुख से वो मतलब दुख से वो सो रहा है या दुख से रह रहा है, सो रागो वह राग आसक्ति तथागतस पहिनो, वो तथागत की प्रहीन हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। देखिए इस संसार में रहने वाले प्राणियों को जो दुख मिलता है, जो परिडाह मिलता है, जो भी रागजन्य दाह मिलता है, पीड़ा मिलती है, वो राग तथागत सम्यक संबुद्ध का क्या हो चुका है, प्रहाण हो चुका है। और
ऐसे नष्ट हो चुका है, उसको कहते हैं उच्छिन्न मूला। जैसे कोई पेड़ है जो जड़ से उखाड़ कर जैसे धूप में रखा जाता है तो उसको वो ऐसे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे जड़ से उखाड़ कर फेंकने जैसा वो राग जो है भगवान का प्रहान हो चुका है। कहते ताला वत्थु कतो, जैसे कि ताड़ वृक्ष का अगर ऊपर का भाग अगर उसे काट दिया जाता है तो उसको कितना भी हम उसका पोषण दे, सींच पानी से सींचे, वो ऊपर बढ़ नहीं सकता। तो ऐसे भगवान के भीतर का जो राग है इस प्रकार से ऐसा कट गया है कि और वो कभी नहीं बढ़ सकता है, वो हमेशा के लिए खत्म हुआ है। अनभावंकतो मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। जैसे कि कोई पेड़ है, उसको जड़ से उखाड़ दिया है, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, टुकड़े करके उसको और छोटे टुकड़े विभाजित करके उसको धूप में सुखाया है, सुखाकर उसको जला दिया है और जलाकर उसके राख को पानी के तेज प्रवाह में बहा दिया है या हवाओं में उसको ऐसे उपन दिया है, उसको छोड़ दिया है। तो उसका उस वृक्ष का अस्तित्व कहीं कोई दिखाई नहीं देता है, भले वो डस्ट पार्टिकल में रहे, लेकिन जैसे उसका अस्तित्व, उसको वृक्ष नाम की संज्ञा वो हमेशा के लिए मिट जाती है, वैसे ही और तथागत सम्यक संबुद्ध का राग क्या हो गया, वो अस्तित्व हमेशा के लिए वो खत्म हुआ, अस्तित्व में अभी वो न रहने वाला बन गया। आयतिंग अनुपाद धम्म, और साथ में वो राग तथागत का ऐसे वो नष्ट हो गया कि वो दोबारा कभी न उत्पन्न होने के स्वभाव का बन गया है। इस तस्मा अहं सुखम सहितं, और इसीलिए हे कुमार मैं सुख से सोता हूँ, मैं सुख से सोता हूँ, सुख से रहता हूँ, ऐसे भगवान बुद्ध कहते। देखिए भगवान सचमुच उस परम शांति को भगवान ने वो मतलब पाया है। और भगवान आगे भी कहते हैं तंकिंग मन्यसि कुमार अपीनु तस्य गहपतिस्य वा गहपति पुत्रस्य वा उपजेयुं दोष जा परिलाह। भगवान कहते हैं हे कुमार, तुझे क्या लगता है उस गृहपति या गृहपति पुत्र के मन में जब कभी ऐसा द्वेष रूपी अग्नि उत्पन्न होकर उसको अगर पीड़ा मिल जाती है, वो पीड़ा चाहे वो कायिक पीड़ा हो या चैतसिक पीड़ा हो, तो वो जो द्वेष रूपी अग्नि से वो अगर जल रहा है, वो अगर पीड़ित है, व्याकुल है, तो उस समय उस द्वेष रूपी अग्नि से अगर वो उसमें अग्नि से वो जल रहा है और वो जलने से उसको कहीं कोई सुख नहीं मिलता है, लेकिन उस द्वेष को उस प्रकार के द्वेष को भगवान ने नष्ट कर दिया। भगवान कहते हैं सो तथागतस्य पहिनो, वह जो द्वेष भाव है तथागत का हमेशा के लिए वो नष्ट हो चुका है। और कैसा हुआ है, वो जैसे कुछ उच्छिन्न मूलो, जड़ से उखाड़ कर फेंके हुए वृक्ष की तरह, या ताला वत्थ को दो, सिर कटे ताड़ वृक्ष की तरह, अनभावंकतो, जैसे कि पूरा मतलब अस्तित्व ही उसका पूरा मिटा दिया हुआ हो, ऐसे स्वभाव वाला बनाया है। आयतिंग अनुपादम्मु, बिल्कुल फिर से कभी न उत्पन्न होने के स्वभाव में तथागत का वो द्वेष नष्ट हो चुका है। और इसी कारण से भगवान कहते हैं तस्माहं सुखम सहितं, इसी कारण से कुमार मैं सुख से रहता हूँ, सुख से सोता हूँ। फिर आगे कहते हैं भगवान बुद्ध कहते हैं तंकिंग मन्यसि कुमार, हे कुमार तुझे क्या लगता है अपीनु तस्य गहपतिस्य वा गहपति पुत्रस्य वा उपजेयुं मोहजा परिलाह कायिका वा चैतसिका वा। वह जो गृहपति है या गृहपति पुत्र है और उस व्यक्ति के मित्र मोहजन्य, मोह रूपी अग्नि से वो जल रहा है, मोह रूपी अग्नि से वो व्याकुल है, वो पीड़ित है, और ऐसे रहते समय उसको कोई सुख नहीं रहता है, उसको कोई चैन नहीं रहता। तो वैसे मोहजन्य जो अग्नि है,
वैसे मोहजन्य जो अग्नि है उस अग्नि से वो उसको चैन नहीं मिलता है, वो दुख से रहता है। ये ही सो मोह जे ही परिराही परिरह्य मानो दुखं से यादि। और इस कारण से जिस मोहजन्य अग्नि से जलते हुए पीड़ित रहते हुए जो दुख से रहता है, तो तुझे क्या लगता है क्या वो दुख से दुखं सयेयाति, क्या वो दुख से नहीं रहेगा? तो कहते हैं एवं बनते, ऐसी ही बात है कि वो दुख से ही रहेगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये ही खोसो कुमार गहपति वा गहपति पुत्रो वा मोह जे ही परिराहि परिडह्य मानो दुखं सय्य सो मोहो तथागतस्य पहिनो। भगवान कहते हैं हे कुमार, उस गृहपति या गृहपति पुत्र के भीतर पुत्र के चित्त के भीतर जो मोह रूपी अग्नि से वो जो जल रहा है, उसमें उस पीड़ा से पीड़ित है। तो जिस मोहजन्य अग्नि से वो जल रहा है, जिससे कि वो दुख से वो रहता है, सो मोह तथागत सबैनो, वह मोह अग्नि भगवान बुद्ध की हमेशा के लिए प्रहीण हो चुके, नष्ट हो चुके। कैसे हुए? उच्छिन्न मूलो, जड़ से उखाड़ कर फेंके हुए जैसा। ताला वत्तु कतो, जैसे ताड़ का ऊपरी सिर काट दिया जाता है तो जिससे बढ़ता नहीं, तो वैसे वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अनभावं कतो, हमेशा के लिए पूरे अस्तित्व से वो मिटा दिया गया। आई थिंक अनुपादम, वो मोहजन्य जो भी अग्नि है उसको भगवान बुद्ध ने क्या किया है, और दोबारा यानी कि फिर से कभी उत्पन्न न होने के स्वभाव का बना दिया है। और इसी कारण से तस्मा अहं सुखम सहितं, इसलिए भगवान कहते हैं हे कुमार, मैं सुख से रहने वाला हूँ, सुख से सोने वाला हूँ। ऐसे भगवान इस तरीके से उस हद तक आलवक को धर्म के देशना दे दी। इसका मतलब क्या होता है? भगवान बुद्ध ने अपने भीतर के राग द्वेष मोह को समूलतः नष्ट कर दिया है और वो परम निर्वाण पाया है। यानी कि भगवान के अरहंत गुण को, भगवान के सम्मा संबोधि गुण को भगवान यहाँ पर प्रकट करते हैं। और भगवान ने ये सम्मा संबोधि ज्ञान क्यों पाया है कि जो भगवान बुद्ध ने विमुक्ता ने जो रास्ता है, जैसे बोधिपाक्षिक धर्म है, उसके अनुसार अनुगमन करते हुए, प्रतिपादन उसको भावित करते हुए ये सारे राग द्वेष मोह को खत्म कर दे। ये सारा बोधिपाक्षिक धर्म जैसे देखा जाए तो 3 अंग में विभाजित होता है, शील समाधि प्रज्ञा। तो इस तरीके से इस मार्ग का अनुगमन करते हुए कोई भी व्यक्ति इस राग द्वेष मोह रूपी अग्नि को और उससे मिलने वाले सारे दुखों को हमेशा के लिए नष्ट कर देते। यहाँ पर इस सूत्र में भगवान के उस परम शांति सुख, निर्वाण सुख को जो भगवान ने पाया है उसके बारे में भगवान बताते हैं। और भगवान ने मात्र स्वयं ही वो निर्वाण पाया नहीं, वो राग द्वेष मोह को मुक्त हुए, मतलब उस विमुक्त बनकर रहे नहीं है, दूसरों को भी वही रास्ता बताया है जो राग द्वेष मोह अग्नि को पूरी तरह से शांत करके वो परम शांति निर्वाण पा सके। तो इसी कारण से वे बुद्ध हैं। और इसी कारण से आगे भगवान कुछ गाथा में ऐसे उपदेश करते हैं, शब्दावे सुखं सेति ब्राह्मणो परिनिब्बुतो। भगवान बुद्ध कहते हैं वे लोग, मतलब वे लोग कहने का अर्थ होता है, यहाँ 2 शब्द आता है, ब्राह्मणो परिनिब्बुतो। जिस ब्राह्मण शब्द का अर्थ ये जन्म से ब्राह्मण के अर्थ में नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर के संपूर्ण पापों को बहा दिया है, धो डाला है, जिसने वो अरहंत होने के बाद में होता है। इस कारण से भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति ने अपने भीतर के सारे पापों को धो डाला है, उस अरहंत रूपी ब्राह्मण को वे ब्राह्मण कहते हैं, वे ब्राह्मण परिनिब्बुतो, जिन्होंने क्लेश रूपी परिनिर्वाण को पाया है, ऐसा व्यक्ति सब्बदावे सुखं सिद्धि, वे हमेशा के लिए सुख से अपना जीवन जीते हैं, सुख से रहते हैं। मतलब हमेशा का दिन में रात में सोते हैं ऐसा नहीं। यहाँ सिद्धि नाम का अर्थ सोने के बारे में है तो भी उसका अर्थ रहते हैं।
रात के समय में जैसे सोने के समय में सुख से सोते हैं, दिन के समय में सुख से रहते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, सर्वदा 24 घंटे में, पूरे 24 घंटे में सर्वदा हमेशा के लिए सुख से रहते हैं। यो न लिम्पति कामेषु शीति भूतो निरूपदी। वे लोग कहीं, मतलब जो लोग ऐसे हैं कि किसी भी काम में, ना क्लेश काम में, ना वस्तु काम में रंज मात्र भी ऐसा लिप्त नहीं होते हैं। ना क्लेश काम उसको लिप्त होता है, ना वस्तु काम उनको लिप्त होता है। ऐसे शीति भूतो, वे कैसे होते हैं, जिन्होंने अपने सारे क्लेशों को, राग द्वेष मोह रूपी अग्नि को पूरा उपशांत करके उसको ठंडा कर दिया है। ऐसे शीतिभूत है, शीतल भूत, यानी कि जैसे कि अरहंत बने हैं। निरूपदी, सारे तृष्णाओं से विरहित हैं। ऐसे जो व्यक्ति है, ऐसे ब्राह्मण परिनिर्वाण प्राणी वाले सदा सर्वदा सुख से रहते हैं। सब्बा आसत्यो छत्वा विनय हृदये दरंग। और भगवान बुद्ध कहते हैं, जो अपने हृदय में हमें जो पीड़ा पहुंचाने वाले जो क्लेश होते हैं, हमारे हृदय में जो पीड़ा पहुंचाने वाले जितने भी क्लेश होते हैं, उन सारे क्लेशों को ख़त्म करने के कारण वो क्या कहते हैं, सारे पीड़ाओं को जिन्होंने दूर हटा दिया है और अपने सभी आसक्तियों को, सभी तृष्णाओं को पूरा काट दिया है। मतलब तृष्णा कहाँ उत्पन्न होती है, जैसे कि आँखों से रूप देखकर तृष्णा उत्पन्न होती है, कान से शब्द से सुनकर तृष्णा उत्पन्न होती है, यानी कि 6 इंद्रियों के 6 विषयों में तृष्णा होती है। उस तृष्णा को भगवान बुद्ध अपनी प्रज्ञा रूपी तलवार से काट देते। सभी तृष्णा आसक्तियों को काट कर अपने हृदय की सारी पीड़ाओं को दूर हटाकर उपसंतो सुखं सेति, इस प्रकार से सभी क्लेशों को उपशांत बन के वो सुख से रहते हैं। संतिंग पपुय्य चेतसो, और वे लोग चैतसिक उस परम शांति, निर्वाणिक परम शांति के वे लोग प्राप्त होते हैं। ऐसे भगवान इसमें उपदेश करते हैं और यहाँ पर ये सूत्र देशना समाप्त होती है। तो ये हतक सूत्र है और उस सूत्र में भगवान बुद्ध के अरहंत गुणों के बारे में यहाँ इसमें वर्णन आता है। और जो अरहत्व फल भगवान बुद्ध ने उस अरहत्व फल पाने वाले उस मार्ग के अनुसार अनुगमन करते हुए वो पाया है, वही मार्ग हमें भी बताया है। तो हम भी अगर उसी धर्म मार्ग के अनुसार चलते हैं तो हम भी उस परम निर्वाण को पा सकते हैं। हम भी उस राग रूपी अग्नि को, द्वेष रूपी अग्नि को, मोह रूपी अग्नि को उपशांत करते हुए उस परम शांति को, वो जो शीतिभूत परिनिर्वाण को हम पा सकते हैं। और उसके लिए जो ये मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो इसी को अपने जीवन में उतारना चाहिए और इस धर्म के महान प्रतिफल को पाना चाहिए। तो ये धर्म देशना भी आप लोगों को भी इसी प्रकार से हमें जो परिदाह व्याकुलता देने वाले इन सारे क्लेशों को उपशांत करने के लिए और वो परम शांति पाने के लिए एकांत रूप से हेतु बने, प्रेरक बने, इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।